हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर ब्राइटनेस। हमारे चैनल स्टडी फॉर ब्राइटनेस में आपका स्वागत है। मैं क्लास 6 to 10th मैथ्स का लेक्चर लेता हूं और 11th 12th फिजिक्स बहुत की। तो मैं आज क्लास 10th के लिए एक बहुत गणित में तीसरा चैप्टर का पहला लेक्चर ले रहा हूं। चैप्टर का नाम है दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म। तो इसमें जितने सारे वर्ड लिखे हुए हैं, दो चर यानी दो होना चाहिए। तो दो चर वाले यानी दो चर ही वाला होना चाहिए, एक चर या तीन चर नहीं चलेगा। रेखीय समीकरण यानी लीनियर, जिसकी घात कितनी हो, एक हो। युग्म यानी पेयर यानी जोड़ा, जैसे जूता का जोड़ा, मोजे का जोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक आपको 2x + 3 = 0, ये क्या है, रेखीय समीकरण है। लेकिन इसमें चर कितने हैं, एक है, वो कितना है, x है। इस देखिए तो 2x = 0 - 3 और यहाँ पे हो जाएगा आपको 2x = -3 और x = -3/2। ये हमारा x का वैल्यू निकल गया। अगर हम x का वैल्यू इसमें रखें तो हमारा आंसर यानी कि ये समीकरण प्रूफ हो सकता है। देखिए 2 रखा इंटू -3/2 रखा प्लस का 3 = 0, ये 2 से 2 कट गया, -3 + 3 = कितना हो गया, 0 और 0 = 0। यानी हमने जो मान निकाला था वो सही था। तो इस तरह से हम चर वैल्यू का मान निकालते हैं और निकालने के बाद उसमें रखते हैं। लेकिन ये सब सवाल अब आपके पिछले वर्ष आपने पढ़ा होगा, क्लास 7th 8th 9th तक आपने पढ़ा है। लेकिन अब जो पढ़ना है वो एक चर वाला नहीं पढ़ना है, बल्कि दो चर वाला रेखीय युग्म पढ़ना है। तो दो चर वाले रेखीय युग्म पढ़ने के लिए हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, ठीक। तो ये था हमारा एक चर वाला समीकरण, रेखीय समीकरण। अब हम पढ़ेंगे दो चर वाला। जैसे आपको हो गया 2x + 3y = 5। इसमें हमारे दो चर हो गए, एक चर x और एक चर y, और इसमें ये तीन क्या हो गए, रियल नंबर, ठीक है। ये रियल नंबर, ये x के साथ 2 है, ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये y के साथ 3 है, ये कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया, तो पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। तब तो ये फिर क्या हो जाएगा, एक चर वाली राशि हो जाएगी। ये 0 हो सकता है, ये दोनों 0 नहीं होने चाहिए। क्लियर। अब ये 5 जो है आपके किसी सवाल में राइट साइड में दिए रहेंगे, किसी सवाल में आपको राइट साइड में नहीं, बाएं पक्ष में दिए रहेंगे। उससे कोई प्रभाव, कोई इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो इतनी बातें जान ली है। अब इसके लिए हमें क्या दिया रहेगा, हमें दिया रहेगा दो समीकरण, एक समीकरण नहीं। जैसा कि आपने देखा था कि एक चर वाला रहेगा तो उसका हम मान निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको जो है दो समीकरण दिया रहेगा। जैसे आपको ये है, आपको ये है। अगर एक समीकरण दिया रहे और उससे कहा जाए कि आप x और y का मान निकालिए, तो यह नहीं निकाला जा सकता है। इसे निकालने के लिए दो चर वाली हैं, तो यहाँ पर हमें उसी चर वाला दूसरा भी इक्वेशन यानी समीकरण चाहिए। यानी अगर x y में यहाँ समीकरण है तो ऐसा नहीं हो सकता है कि ये दूसरा कोई ऐसा आपको ऐसा समीकरण दे दे, यहाँ एक्स वाई में है और यहाँ यू भी में है, तो भी आप सॉल्व नहीं कर सकते। यानी कहने का मतलब है, यानी ये जो समीकरण है वो एक्स वाई वेरिएबल में है, एक्स वाई चर में है, तो ये भी होना चाहिए एक्स वाई, तभी हम उसका मान निकाल सकते हैं। क्लियर होगी। ये सारी जो है फंडामेंटल बातें थी जो मैंने आपको बताया। दो चर की हमें आवश्यकता पड़ती है और दो चर के साथ साथ दो समीकरण की भी आवश्यकता पड़ती है। तो हम जितना भी यहाँ सवाल पढ़ेंगे उसमें हमेशा हमें दो समीकरण ही मिलेगा, या इमारती सवाल भी बनाएंगे तो हमें दो समीकरण ही दिया जाएगा। तो चलते हैं, हम अपने प्रश्न पे चलते हैं, एक्सरसाइज 3.1 पर। और हमें जो है इस इमारती सवाल से हमें ज़्यादा घबराना नहीं है। हमें उसके जो बात कह रहा है, प्रश्न जो कह रहा है, उसे ध्यानपूर्वक जरा सुने और ध्यानपूर्वक उसे पढ़ने की कोशिश करें, आपको बहुत ही इजी हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मान लीजिए, आफताब अपनी पुत्री से कहता है,
चलिए भाई, आफताब जो है अपनी पुत्री से कहता है, क्या कहता है, 7 बरस पूर्व मैं तुमसे, यानी मैं का मतलब आफताब, तुमसे यानी पुत्री से 7 गुनी आयु का था, और अब से 3 बरस के बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति में बीज गणितीय एवं ग्राफिक रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो यहां किसकी किसकी बात हुई है? एक बात हुई है आफताब की उम्र और एक बात हुई है पुत्री की उम्र। बस सिंपल सी। उसने कहा कि आज की उम्र क्या है ये पहले देख लो, इसकी उम्र x है, इसकी उम्र y है, तो ये 2 चर ले लिए। अब क्या क्या चीज हुई उसको जरा देखे। 7 बरस पूर्व मैं यानी आफताब अपनी पुत्री से यानी तुमसे कितनी 7 गुनी आयु का था। तो 7 बरस पहले आयु था कितना आफताब का? तो x - 7। आज आपका जितना उम्र हो, 7 साल पहले उम्र कितनी होगी, उसमें से आप 7 घटा दें। पुत्री की भी उम्र कितनी होगी? y - 7। और ये आफताब कह रहा है कि मैं 7 बरस पूर्व तुमसे यानी पुत्री से 7 गुनी था, तो इसमें 7 गुना कर दिए। 7 गुनी था यानी 7 गुना बराबर था। ठीक, बराबर हो गया, यानी मैं जो था तुम्हारे उम्र के 7 गुना के बराबर था। ठीक है, और आज से 3 बरस के बाद, अब 3 बरस के बाद की बात कीजिए, तो 3 बरस के बाद आज आपकी जो उम्र होगी, हम कहेंगे कि 3 बरस के बाद क्या उम्र होगी, तो आप क्या करेंगे, आज की उम्र में 3 जोड़ देंगे। तो मैंने भी क्या किया, 3 जोड़ दिया, और ये आफताब है और ये उसकी पुत्री है। अब यहां पे क्या कहता है कि अब से 3 बरस बाद मैं यानी आफताब केवल 3 गुनी रह जाऊंगी, केवल 3 गुनी रह जाऊंगी, यही हमको दिया हुआ है। और अब कह रहा है इस स्थिति को बीज गणितीय और ग्राफिक रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमने ये एक स्ट्रक्चर, एक रफ आइडिया हमने बना लिया, और ये रफ नहीं है, पूरा परफेक्ट हो गया। अगर आपने इतनी बातें को जान गए, आप परफेक्ट हो गए। अब आप आराम से कह सकते हैं, अब भाषा के रूप में लिखिए, आफताब की उम्र वर्तमान में, आफताब की उम्र कितनी हो गई, उम्र बराबर x, और वर्तमान में पुत्री की उम्र या आयु जो भी लिखे बराबर y। ठीक है, 7 बरस पूर्व, नहीं 7 बरस पूर्व, हाँ 7 वर्ष पूर्व, 7 बरस पहले की बात कही जा रही है। क्या कही जा रही है, आफताब की उम्र। तो आफताब की उम्र कितनी हो जाएगी, x - 7 बराबर कितना था, बराबर था आपको पुत्री के आयु के 7 गुना, ये था। ठीक है, ये 7 बरस पूर्व की बात है। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर ले। x - 7 बराबर 7y - 7 7 49, और x - 7y, ये y इधर आया, बराबर -49 और माइनस प्लस का ये 7 उधर गया, 7, यह हो जाएगा x - 7y = माइनस का 42। ये समीकरण 1 क्लियर। तो ये आपको 7 बरस पूर्व से एक आपका रेखीय समीकरण जो 2 चर वाला है वो मिल गया, लेकिन एक समीकरण मिला है। और मैं तो बात किया हूं युग्म की, तो एक तो और मिलेगा ही। तो एक और कहां से मिला, वो मिला आपको 3 बरस बाद की बात किया। तो 7 बरस पूर्व में ये हो गया। अब 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद क्या हो गया, 3 वर्ष के बाद जो आफताब था वो कितना का हो गया, x + 3, और वो जो है अपनी पुत्री से 3 गुना यानी y + 3 का 3 गुना। क्लियर भाई, जितने वर्ष बाद की बात की जाए हमको क्या करना पड़ेगा, अभी के उम्र में उतना जोड़ देना पड़ेगा। 3 गुना है तो 3 से करो, 4 गुना है तो 4 से करो। तो x + 3 बराबर 3y और +9, ये हो गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x - 3y = 9 माइनस का 3 और x - 3y = 6। ये हमारा निकल गया। ये हमारा दूसरा समीकरण हुआ। यही दोनों समीकरण जो हैं वो बीज गणितीय रूप में हैं। यही दोनों समीकरण बीज गणितीय रूप में हैं। समीकरण 1 और 2 बीज गणितीय रूप में है। यही हमको निकालने के लिए कहा गया था, बीज गणितीय रूप में व्यक्त करें। तो बीज गणितीय रूप में है, कौन कौन है, ये 1 है और ये 2 है।
क्लियर हो गया? तो आपको जो है पहले यहाँ पे थोड़ा सा रफ बनाया ही वही आपको क्लियर कर देगा सब कुछ। जो पढ़ा मैं भाषा के रूप में थोड़ी बाद में लिखो, कह क्या रहा है भाई, 2 है, आफ्ताब है, पुत्री है। आफ्ताब 7 बरस पहले की बात कर रहा है, यानी आफ्ताब में से 7 घटा दो, पुत्री में से 7 घटा दो। कहता है आफ्ताब कि मैं तुमसे 7 गुना था, तो 7 से गुना कर दो। और बोलता है 3 बरस के बाद, तो 3 जोड़ दो, पुत्री में भी 3 जोड़ दो। और 3 बरस के बाद क्या कहता है कि मैं तुमसे 3 गुना हो जाऊंगा। हो गया, आगे बात से। तो ये आपके क्या निकल गए? ये आपके निकल गए बीजगणितीय रूप। अब इसका क्या करना होगा कि इसका ग्राफिक रूप में व्यक्त करें, ग्राफ के रूप में व्यक्त करें। तो ग्राफ के रूप में व्यक्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देख लीजिए। ग्राफ के रूप में व्यक्त करने के लिए इसे मैं अब मिटा देता हूं, क्योंकि मैं यहां पे ये देखिए एक्स वाई यहाँ लिखा हुआ है, 7 बरस पूर्व ये लिखा हुआ है, 3 बरस के बाद ये लिखा हुआ है। अब मैं इसको, ये तो हमारा वैसे भी क्या था, रफ था, ठीक। आप भी इसी प्रकार से रफ बनाइए और उसको। अब जब भी ग्राफिक में इसको व्यक्त करना हो तो हम क्या करते हैं, तो ग्राफिक में व्यक्त करने के लिए हम लोग जो है हमेशा क्या करते हैं कि जैसे समीकरण 1, अब समीकरण 1 क्या है, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 42, यही है, ठीक है। तो इसको हम लोग अब ग्राफ में व्यक्त करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो करेंगे ये कि इसको जो है x का कोई वैल्यू मान लेंगे और उसके सापेक्ष हम y का मानेंगे। और ऐसा करके हमें 3 बार मानना पड़ेगा। 2 बार भी हमारा काम चल जाता है, लेकिन 3 बार निकालना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि 3 बार निकालेंगे तो हमारे गलती होने की संभावनाएं आधी हो जाती है। यानी इस क्वेश्चन में गलती होने की संभावनाएं आधी हो जाती है। चलिए देखते हैं। x इज इक्वल टू मान लिया कितना, जब आपको x बराबर कितना हो, x बराबर हो 0। तो x बराबर 0 हो तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, और माइनस 7y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 42, माइनस माइनस कैंसिल, और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 42 अपॉन 7। ये आ गया, यानी कि कितना आ गया, 6। तो हमने देखा क्या चीज़ कि हमने जो है, यहाँ लिख देता हूँ, हमने देखा ये, या इसको इधर लिख देता हूँ, ये समीकरण 1 के लिए चल रहे हैं हम। ये x है और ये y है। जब हमने कितना देखा समीकरण जब हमने x 0 था तो y कितना आया, y 6 आया। अब देखें हम, जब क्या हो, x बराबर कितना हो जाए, 7 हो जाए, कितना हो जाए, 7 हो जाए, x बराबर 7 ये हो जाए 7, तो क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन से चलना होगा, 0 माइनस x की जगह 7 माइनस 7y और इज इक्वल टू माइनस का 42 ये कितना हो जाएगा, माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42 माइनस ये इधर गया माइनस का 7 माइनस 7y इज इक्वल टू 42 और 7 49, वो भी होगा माइनस का, माइनस माइनस कट गया, y इज इक्वल टू हो जाएगा 49/7, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी जब हमने x कितना रखा है, x रखा है कितना, 7, तो हमारा y कितना आया, हमारा y भी आया 7। क्लियर, 7 रखा था। अब हम तीसरा एक और निकाल लेते हैं, जब ये 3 क्यों निकालते हैं, 2 से भी काम चल जाएगा, लेकिन 3 हम क्यों निकालते हैं इसकी जवाब मैं बाद में दूंगा। ये आपको जो है x बराबर हमने माना इस बार माइनस का 7, कितना माना, x बराबर माइनस का 7। x बराबर जैसे ही माइनस का 7 माने तो देखिए क्या आ गया हमारा, यहाँ पर x की जगह कितना लिखेंगे, माइनस का 7 माइनस 7y और क्या लिखेंगे, बराबर माइनस का 42। तो यहाँ पे देखें, ये माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, और ये इधर गया तो प्लस का 7 और माइनस 7y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 35। और तब क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया, y इज इक्वल टू 35/7 यानी 5। तो x कितना है, माइनस का 7, तो ये कितना आ गया आपको 5।
ये किसके लिए था? ये समीकरण 1 के लिए था, इक्वेशन 1 के लिए था। इसी प्रकार से हमने क्या किया, इस समीकरण से, पहले समीकरण से x का कुछ मान माना और x का मान करके हमने y का मान निकाला है। क्या क्या मान माने हैं? 0 माना था, 7 माना था और -7 माना था। तो आपको सोच करके जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको सोच करके ऐसे अंक रखने हैं कि जिससे वो जो हमारा y का मान निकले वो पूर्ण निकले, तो आपको अच्छा रहेगा। तो आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि x का कौन सा मान रखें जिससे y का मान जो है हमारा पूर्ण संख्या मिले। नाउ सेकंड, अब हम सेकंड की बात कर रहे हैं। अब समीकरण 7 की सेकंड की बात कर रहे हैं। तो सेकंड में देखें हम क्या है, हमारा इक्वेशन जो है समीकरण क्या है, समीकरण 2, ठीक है। अभी 2 कितना है, x माइनस 3y = 6। अब यहाँ पर हम इसको क्या माने, x बराबर हमने माना जब x बराबर 0, x बराबर जैसे 0 माना तो हो जाएगा क्या, 0 माइनस 3y = 6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3y = 6, और क्या हो जाएगा आप देखें तो y = क्या हो जाएगा, 6 अपॉन -3 यानी -2, ठीक है। अब आप इस चीज़ को देख लिए। अब हम देखें इसके लिए भी एक ऐसा ही टेबल बना दे। इसके लिए फिर टेबल एक बनाना पड़ेगा इसी तरह का, और यहाँ पर मैं बना दिया, ये x और ये y। x को कितना माने हैं हमने, x को माने हैं 0, तो हमारा y कितना निकल गया, -2, ठीक है। अब देखें x जब x बराबर, देखिए यहाँ अब 1 रखेंगे, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 5, 3 से भाग नहीं लगेगा। इसको रखते हैं 3 रखेंगे तो हो जाएगा, इधर से इधर जाएगा तो 3 के टेबल में आ जाएगा। देखें तो x बराबर 3, तो हमने क्या देखा, 3 माइनस 3y = 6, और ये क्या हो जाएगा, -3y = 6 - 3, और -3y = 3, और y = 3 अपॉन -3 = 1। तो आप देख लिया कि क्या हो गया, 3 -1, यहाँ माइनस था, -1, ठीक है। आगे बात से तो यहाँ पे आपने क्या देखा, x0, ठीक है। हाँ, तो आपने देखा इस तरह से कि माइनस का, तो x कब कितना था, x था 3, तो y कितना आ गया, -1। अब हम और लेके चलते हैं, ये जब क्या है, जब हमारा x = कितना हो, x = यानी 3 6 यानी 3 के टेबल में ही आएगा, तो x = -3 माने, -3 माने तो क्या हो जाएगा, -3y और = 6, और तब की स्थिति में क्या हो जाएगा, ये -3 जब उधर जाएगा तो -3y = 6 + 3, और -3y = कितना हो जाएगा, 9, और y = हो जाएगा 9 अपॉन -3 = कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको -3। तो जब हमने x को कितना लिया, -3, x को कितना लिया, -3, तो हमारा y कितना आ गया, y भी आ गया -3। तो इस प्रकार से हमने इसका मान निकाल लिया है, और अब इसका मान जो है, ये जो है आपको इक्वेशन 2 के लिए है। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों जो मान निकले हैं समीकरण 1 के लिए, तो ग्राफ पेपर पे इसे प्लॉट किया जाएगा। ये एक सरल रेखा को प्रदर्शित करेगा। इक्वेशन 2 यानी समीकरण 2, इसके लिए भी एक रेखा प्रदर्शित करेगा, और इन्हीं दोनों रेखा को हम लोग फिर क्या कहेंगे, ग्राफीय रूप में व्यक्त। तो प्लीज नोट डाउन, इसको नोट करें, फिर ग्राफ बता देता हूं। ये ग्राफ पेपर, ये इक्वेशन 1 समीकरण 1 के लिए हमने निकाला था, x और y का। x जब 0 था तो y 6, x जब 7 था तो y 7, और x जब -7 था तो 5। इसी प्रकार दूसरे के लिए हमने निकाला। अब इसे ग्राफ प्लॉट करने के लिए क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे। ये लाइन किसी भी डार्क लाइन पे खींचेंगे। इधर भी हमने खींच दिया। अब इधर जो है हमने 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर भी आपके 1 सेंटीमीटर पे जो लाइन है वही सब, इधर भी हमने खींच दिया, इधर भी खींच दिया। हमारा जो है सबसे बड़ा अंक यहाँ पे कौन है, 7 है, प्लस का 7 और माइनस का 7, इसलिए हम 7 तक कम से कम तो खींचेंगे ही, ठीक है। अब हमने पहला चला, तो पहला चला 0, x कितना है 0, तो x 0 यानी x इस लाइन 0 है, तो y कितना हो गया, y हो गया आपको 6, तो y हम चले 6 पे, ये पहुँच गए, ठीक है। ये हो गया मेरा 6 पे चले। तो अब हमने क्या किया,
ये हो गया। अब हम चले 7, x कितना चले 7, तो x हमारा 7 यहाँ पे है। y कितना चलना पड़ा हमको 5, तो y कितना चलना पड़ा 5, तो सॉरी 7, x 7 तो y भी 7, तो ये देखिए 7 यहाँ से चला यहाँ और यहाँ से मैंने चला यहाँ, तो ये लाइन मिल गया। ये दो, इसका 7 7 कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब हम तीसरा चला माइनस का 7 यानी ये हो गया माइनस का 7, तो हम कितने चले 5, y कितना चला 5 यानी ये हो गया, यानी ये लाइन हो गया, ये लाइन हो गया। तो ये कितना हमने चला माइनस का 7 और 5, ठीक। क्या लिखते हैं, पहले हम x का वैल्यू लिखते हैं, फिर हम y का वैल्यू लिखते हैं। अब हम तीनों देखें मिला करके, अगर तीनों एक लाइन में आ गया तो हमारा सब्जी है सही है। तीनों हमारा एक लाइन में आ गया है, इस तरह से देखें यहाँ पे ये तीनों लाइन आ गया है। ये किस इक्वेशन के लिए था, तो ये इक्वेशन क्या था हमारा, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 42, ये हो गया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा हमें, x जब 0 हो तो माइनस का 2, x जब 0 हो तो y कितना, x इस लाइन पे y इस लाइन पे, जब 0 हो तो -2, ये आ गया। कितना हो गया, ये 0 हो गया और माइनस का 2, क्लियर। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, x जब 3 हो तो कितना आ गया, y इज इक्वल टू -1, तो x 3 हो तो -1, ये आ गया। x 3 हो तो y कितना आ गया -1, क्लियर हो गया। अब उसके बाद चलेंगे -3 हो, -3 का मतलब x माइनस का 3 यहाँ आ गया, तो ये भी कितना आ गया, y भी आ गया -3, यानी यहाँ आ गया इस लाइन में। तो ये तीनों पॉइंट्स मिल गए हमारे। ये x कितना है -3, तो y भी कितना है 3। अब इन तीनों को मिला के देखेंगे, तीनों अगर एक लाइन में आ गया तो हमारा सवाल सही है, वरना हम गलती कर चुके हैं। अब आपका ये आ गया है। तो इस प्रकार से ये सब कौन सा है, ये ग्राफिक रूप से हमने व्यक्त कर चुके हैं। तो इस प्रकार से हम ग्राफिक रूप से व्यक्त कर चुके हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन, एक्सरसाइज 3.2। कक्षा 10 में 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया, यानी 10 विद्यार्थियों ने लिया, ठीक है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी 10 विद्यार्थी ने लिया, चाहे तो लड़का लिया होगा लड़की लिया होगा, दोनों मिलकर लिया होगा। तो यहाँ बॉयज़ और गर्ल्स यानी लड़का और लड़की की बात हो रही है। लड़का x माना, लड़की y माना, दोनों मिल करके चाहे लड़का ने या लड़की ने भाग लिया है। कितने भाग लिया है, 10 लिया है, तो x प्लस y दोनों को जोड़ देंगे तो ये 10 आना चाहिए। पहली तो ये बात हो गई। दूसरा ये कहता है यदि लड़कियों की संख्या, ये लड़कियों की संख्या y क्या है, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कों की संख्या कितनी है x, उसमें 4 अधिक है, ये बराबर हो गया। लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, अगर 4 अधिक कर देंगे तो बराबर हो जाएगा, तो ये हो गया। तो 2 हो गया आपका समीकरण। लड़कों की संख्या बराबर x, लड़कियों की संख्या बराबर y। तो x प्लस y इज इक्वल टू 10 और क्या निकला, x प्लस 4 इज इक्वल टू y। एक समीकरण तो ये निकला कि लड़का और लड़की दोनों को जोड़ दे 10 हो गया। एक ये निकला कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, तो इसको थोड़ा अरेंज कर दें, x ये हो जाएगा माइनस y इधर चलाया बराबर, ये चला गया उधर माइनस का 4, ये समीकरण 2 हो गया। तो अब बस 1 और 2 से ही हमें क्या करना है, ये हमारा एक तरह से रफ वर्क है, ये हमने बिना भाषा के लिख दिया था समझ करके, ठीक है। अब हम चले समीकरण 1 से। चूंकि हमें ग्राफ के द्वारा हमें लड़का और लड़की की संख्या बतानी है, यानी x और y का बताना है, तो 2 हमारे पास हो गए। कैसा हो गया, रेखीय समीकरण हो गया, और 2 हो गए यानी युग्म हो गए। तो पहले समीकरण से पहले चलते हैं हम। तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 10, इज इक्वल टू कितना है 10। जब x बराबर आपको 2 हो तो क्या हो जाएगा, देखें 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू 8, यानी ये निकला। तो यहाँ पर एक ग्राफ बनाएंगे, ये बनाएंगे टेबल,
x कितना लिया तो y कितना गया, x कितना लिया है 2 तो y कितना आ गया 8। क्लियर। दूसरी चीज, जब 3 बार लेते हैं x इज इक्वल टू कितना लिया 5 तो कितना हो जाएगा 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू 10 और इधर से गया तो माइनस का 5 इज इक्वल टू 5। तो x कितना लिया था 5 तो y कितना आया था 5। एक और निकाल लेते हैं। जब x बराबर कितना हो, x बराबर 8 कितना हो, x बराबर 8 या 7 ले लें, x बराबर 7 तो क्या हो जाएगा, तो 7 प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3 तो जब 7 लिया हमने तो क्या निकला 3 निकला। ये किसके लिए था, समीकरण 1 के लिए। अब हम इसी प्रकार से समीकरण 2 के लिए भी निकालते हैं। समीकरण 2 के लिए दो समीकरण क्या है, ये है, क्या है x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 4। ठीक है, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 4। अब यहाँ पे देखें, जब x बराबर कितना हो, x बराबर हो जाए आपको 2, x बराबर 2 तो देखिए 2 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 4 और माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 4 और ये इधर से गया तो माइनस का 2, माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 6, y इज इक्वल टू 6। इसका भी एक टेबल बना दिया हम, यहाँ बना दे। ये किसके लिए बना है, समीकरण 2 के लिए। ये हमारा x है और ये y है। x कितना लिया है हमने 2 तो y कितना आया 6। ठीक, जब हमने x लिया कितना, x लिया हमने 0, x को 0 लिया तो क्या हो जाएगा, देखिए 0 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 4 और y इज इक्वल टू 4। जब x 0 लिया तो y कितना निकला, जब 0 लिया तो y 4 निकला, ये देखिए 4। ठीक, अब हम x लेंगे, जब x बराबर कितना लिया हमने, 0 ले लिया, 2 ले लिया, 4 लेके देखते हैं, 4 लिया तो x की जगह कितना लिखेंगे 4 माइनस वाई और बराबर माइनस का 4 माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 4 और माइनस का 4, ये 4 इधर गया माइनस का, तो माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 8 और y इज इक्वल टू 8। जब x 4 हो तो ये 8 आ गया, ये समीकरण, ये 2 समीकरण आ गए। तो ये 2 समीकरण के द्वारा हमें क्या बनाना पड़ेगा, ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना पड़ेगा और ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे तो हमें उसकी कटान बिंदु जो होगी वही हमारा x और y का मान बता देगा, वही कटान बिंदु जो है हमारा x और y का मान बता देगा। तो प्लीज़ नोट डाउन। ये हमारे 2 इक्वेशन से निकाले गए डाटा है। x जब 2 होता है तो 5, इक्वेशन 1 के लिए चले तो इक्वेशन 1 के लिए चले, जब 2 होता है x2 यहाँ पे आया तो y कितना जाता है 8, यानी यहाँ पे इस 2 की लाइन को देखें और 8 की लाइन को देखें, ये देखें तो ये कितना हो गया 2 है तो 8, यानी x को पहले लिखते हैं y को बाद में। अब x 5 है तो y भी 5, देखिए x 5 है तो ये भी आपके 5, ये देखिए 5 है तो 5। तीसरा है x जब 7 हो, x जब 7 हो, 7 है यानी ये है तो कितना होता है y होता है 3, तो y होता है आपको 3, ये हो गया 7 की लाइन में और 3 की लाइन में, 7 और 3। तो इसको अगर हम मिला दें तो ये हमारा कौन सा इक्वेशन 1 बन जाएगा, इक्वेशन 1। और देखिए इसको मिला दिया मैंने, यानी ये जो है इक्वेशन 1 समीकरण 1 है। समीकरण 1 या समीकरण 1 जो दिया हुआ था वो भी लिख सकते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। क्या दिया हुआ था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये दिया हुआ था, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम समीकरण 2 के लिए चलते हैं। तो समीकरण 2 के लिए जब 2 है तो 6 है, 2 है
तो 6 है, 2 है तो यहाँ जाके 6 हो गया, ठीक है। क्या है, 2 है तो 6 है। उसके बाद जब 0 है तो 4 है, 0 है तो 4 है, ये आ गया। जब 0 है x तो 4 है y। तीसरा देखिए 4 है तो 8 है, ये 4 है तो ये देखिए 8 है, ये आ गया। जब 4 है तो ये 8 है। अब इसको भी मिला दें हम लाइन्स, तो इसको जैसे ही मिलाया तो देखिए मिला करके देखो तीनों बिंदु हमारे मिल रहे हैं। ये कौन सी लाइन है, इक्वेशन 2 के लिए, और आप चाहें तो इक्वेशन 2 लिख भी सकते हैं। क्या था, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 4, दो इक्वेशन है। अब ये दोनों कटता कहाँ है, यहाँ पे कटता है, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है ज़रा देखें। इधर तो 3 है, x 3 है अपना, और y 7 है। y कितना है, 7 है। तो आपको x क्या था, x हमने माना था, x क्या माना था, लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या, और x कितना निकला हमारा, तो 3 निकला। x कितना निकला, 3 निकला, सॉरी 3, x कितना निकला, 3। अब देखें y क्या था, लड़कियों की संख्या और लड़कियों की संख्या कितना निकला, y कितना है यहाँ, 7। तो सवाल में यही कहा था, लड़के लड़की भाग लिए हैं क्विज में, और देखिए लड़का लड़की दोनों मिलकर 10 हो गए, सही है। दूसरा ये कहा गया था कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, तो देखिए 4 अधिक है, 3 में जब 4 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 7। तो इस प्रकार से ये आपके सवाल हो गए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 3.2 से ही, और नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। ये जब युग्म समीकरण दिए जाते हैं, यानी आपने देखा कि ग्राफ पेपर पे 2 लाइन रिप्रेजेंट करते हैं, 2 लाइन से प्रदर्शित करते हैं, तो आप सोचिए जरा 2 लाइन आपको दिया गया तो क्या क्या हो सकता है। चलो एक लाइन दूसरे लाइन को काट सकता है, ये हो सकता है। ये भी हो सकता है कि एक लाइन दूसरे के समानांतर हो, ये भी हो सकता है। क्या और कोई ऑप्शन हो सकता है क्या? 2 रेखा दिए, तो हमने 2 रेखा दिए, जैसे 2 स्टिक दे दिए, डंडा दे दिए। अब 2 डंडा दे दिए तो आपने कहा कि साहब ऐसा हो सकता है कि एक रेखा दूसरे को काटे। चलिए भी हो सकता है कि ये भी हो सकता है कि ये दोनों रेखा एक दूसरे के समानांतर हो, जैसे रेल की पटरी, ठीक है। और कोई स्थिति बन सकती है क्या 2 रेखा के साथ? एक स्थिति और बन सकती है, एक और स्थिति बन सकती है, और वो क्या है स्थिति, उसको देख लें। एक रेखा हमको दिया हुआ है और उसी पर हमारा दूसरा रेखा भी है, उसी पर हमारा दूसरा रेखा भी है, यानी एक ही रेखा पर दूसरा रेखा भी है। तो हमारी 3 कंडीशन बन गई, 2 रेखा के साथ 3 कंडीशन। पहला ये कि एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है, यानी इसका कटान बिंदु मिला, और कटान बिंदु जो हुआ वो क्या हुआ, वो बिंदु जो हुआ इस रेखा पे भी है और इस रेखा पे भी है, ठीक है। इसमें मिला कि ये दोनों लाइन समानांतर है या कहीं मिलती ही नहीं है, तो ऐसा कहीं कॉमन पॉइंट मिलेगा ही नहीं एक्स वाई का। और ये देखें कि एक ही लाइन पे दूसरा है, इसका मतलब क्या हो गया कि इसका एक रेखा का हर बिंदु दूसरे रेखा पे है और दूसरे रेखा का हर बिंदु पहले रेखा पे है। तो इसमें अनेक, इसमें एक, और इसमें है ही नहीं। तो इसमें अनेक हल निकलेंगे, इसमें एक हल निकलेंगे, और इसमें कोई हल नहीं निकलेगा, मिलेगा ही नहीं, ठीक है। अब वो किस प्रकार से हम निकालते हैं, क्या उसकी क्राइटेरिया है, उसके बारे में पढ़ें। 2 समीकरण है, तो a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, या a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। चाहे ये ऐसा लिखा रहे, चाहे ये आपको इसको बराबर के इस तरफ ला के रखा है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। चाहे C1 और C2 इस तरफ लिखा रहे या उस तरफ लिखा रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। अब हम चलते हैं, सबसे पहले इसमें निकालेंगे a1 अपॉन a2। a1 अपॉन a2 क्या है, a1 का गुणक, सॉरी x का गुणक a1 और x का गुणक a2, इन दोनों का बटा।
उसके बाद हम निकालेंगे क्या चीज़, B1 अपॉन B2, इसको भी निकालेंगे। ये उसके बाद हम निकालेंगे C1 अपॉन C2, ये तीनों चीज़ निकाल लेंगे। ये तीनों चीज़, जैसे ये समीकरण है तो A1 अपॉन A2 क्या हो जाएगा 9/18, B1 अपॉन B2 क्या हो जाएगा 3/6, C1 अपॉन C2 क्या हो जाएगा 12/24, ये है तो 2/4, ये है तो -3/-6 B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2 8/9 निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर तीन कंडीशन बनती है, निकालने के बाद तीन कंडीशन बनती है। पहला, अगर A1 अपॉन A2 ये बराबर नहीं है B1 अपॉन B2 के, अगर ये बराबर नहीं है, आगे बात सुनिए, इसको निकाला और बराबर नहीं मिला तो हम कहेंगे कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित है। क्या कहेंगे, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद, यानी एक बिंदु पर काटता है। दूसरा, यदि A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2, तीनों बराबर हो, तीनों बराबर हो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको समपाती, यानी ये वाली केस समपाती, यानी एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन है। ठीक है। और तीसरा पढ़ लें कि A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2, लेकिन वो बराबर नहीं है C1 अपॉन C2। तो अगर ऐसा हो तो इसे कहते हैं हम समांतर। आगे बात सुनिए, क्लियर हो गया। मतलब अगर A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन B2 के, तो वो एक बिंदु पर ये वाली स्थिति बन गई। उसके बाद एक बिंदु पे कटान बिंदु हुआ। दूसरा है, अगर A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 ये तीनों बराबर है, तो इसका मतलब एक ही बिंदु, एक ही लाइन पर दूसरा लाइन भी है, एक ही लाइन पे दूसरा लाइन भी है। ये देखिए, एक ही लाइन पे दूसरा लाइन भी है, समपाती। इसमें एक कटान बिंदु है तो x और y का एक मान निकलेगा, यहाँ पर इसके अनेक मान निकलेंगे। और यहाँ देखें तीसरा क्या है कि A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 बराबर है, लेकिन ये बराबर C1 अपॉन C2 के नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, ये दो समानांतर रेखा मिलेंगे। आगे बात सुनिए, तो तीनों का नोटेशन भी हमने लिख दिया है। तो इसी प्रकार से हम ये बताएंगे कि ये जो दिया गया सवाल है वो एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है, समानांतर है या समपाती है। क्लियर सी बात है। अब हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, चलिए ज्ञात करते हैं। यहाँ पर देखिए, इसको कहते हैं A1, इसको कहते हैं B1, इसको कहते हैं C1, इसको कहते हैं A2, इसको कहते हैं B2, इसको कहते हैं C2। अब चले A1 अपॉन A2 निकालते हैं और ये निकला 9/18 यानी 1/2। अब हम निकालते हैं B1 अपॉन B2, ये क्या है 3/6 यानी 1/2। तीसरा निकालते हैं हम C1 अपॉन C2 और ये है 12/24 और ये हो गया 1/2। आगे बात सुनिए, तो ये हो गया। तो आप देखें थोड़ा सा, अब आप देखें यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि A1 अपॉन A2 1/2, B1 अपॉन B2 1/2, C1 अपॉन C2 1/2, यानी तीनों बराबर है। अतः A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 बराबर है C1 अपॉन C2। तो हम क्या कहेंगे, हमारा सवाल पूछा है कि कौन सा ये जो युग्म समीकरण दिया गया है, कौन सा आपको समपाती है, कौन सा एक बिंदु पे काटता है या कौन सा समानांतर है। तो हम इसे क्या कहेंगे, हम इसे कहेंगे कि दिए गए समीकरण कैसा है, तीनों बराबर है यानी समपाती है, समपाती है। बस यही लिखना है। आगे बात सुनिए, दिए गए समीकरण समपाती है। अब इस सवाल को बना लेते हैं। इस सवाल को बनाते हैं तो देखो कैसे बनाते हैं। इसमें भी हम क्या करेंगे, A1 अपॉन A2 निकालेंगे। A1 अपॉन A2 5/7 और B1 अपॉन B2 निकाला -4/6
यानी -2/3। तीसरा निकाला आपको C1/C2, ये क्या निकला 8/-9, ये निकला, कटेगा ही नहीं। चलो अब हम देखें यहाँ पे A1/A2 5/7 है, B1/B2 -2/3 है। A1/A2 और B1/B2 ही बराबर नहीं है। A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या लिखें? अतः क्या लिखें? अतः A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। जब बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया? बराबर नहीं है तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। क्या हो गया? अतः दिए गए समीकरण एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। क्लियर? ये भी आपका हो गया। ये संपाती था, ये प्रतिच्छेद करती है। तीसरे क्वेश्चन को जरा हम देखें, तीसरे क्वेश्चन को हम देखें थोड़ा। क्या है? A1/A2, A1/A2 यानी x वाला, ठीक। तो A1/A2 बराबर 9/18, कटेगा? हाँ कटेगा, 1/2 से। अब B1/B2 कटेगा? हाँ कटेगा, 3/6 यानी 1/2। अरे वाह, ये दोनों बराबर निकल गए। अब देखते हैं अगला, ये क्या हो जाएगा? C1/C2, ये क्या हो गया? 12/24, ये भी कटेगा क्या? हाँ कटेगा। क्या हो जाएगा? 1/2। तीनों तो बराबर हो गए, तीनों 1/2, यानी ये कौन हो गया? ये आ गया, ये आ गया। आगे बात से ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा आपको? ये भी क्या हो गया? A1 लिखेंगे, अतः A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। और जब तीनों बराबर हो तो हम क्या लिखेंगे? दिए गए समीकरण संपाती है। क्या लिखेंगे? दिए गए समीकरण संपाती है। संपाती। आगे बात से तो हमारा समानांतर है, संपाती है, या एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है, सब निकल गया। ठीक है, ये भी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को थोड़ा हम सॉल्व करें। A1/A2 बराबर 3/2 और B1/B2 क्या हो गया? 2/-3 यानी कि -2/3 और C1/C2 5/7। अब यहाँ देखें हम A1/A2 क्या B1/B2 से बराबर है क्या? नहीं है। अगर ये बराबर नहीं है तो पहले ही ये वाला आ गया। क्या हो गया? अतः A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। तो क्या होगा? अतः समीकरण एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। तो लिख दें, अतः समीकरण एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, इतना तो हम लोग जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमें कहा गया है A1/A2 2/4 यानी 1/2, B1/B2 इज इक्वल टू -3/-6 यानी 1/2। और तीसरा निकालेंगे C1/C2 और ये हो जाएगा 8/9। ये दोनों तो बराबर है, 1/2 1/2, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो क्या हो गया?
अतः A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2, लेकिन बराबर नहीं है C1 अपॉन C2 के। आगे बात समझिए, क्लियर। अब हम क्या हो गया, जब ये स्थिति आ गई तो क्या हो गया, ये समानांतर हो गया। ये क्या हो गया, समानांतर। अतः दिए गए समीकरण समांतर होगा। ठीक, अब हम चले अगला क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है, A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2। A1 ऊपर वाला है 3/2 और उसमें भाग देना है 9 से। तो ये देखिए कितना हो जाएगा, 3/2 में हमें भाग देना है किससे, 9 से। इसका मतलब 3/2 गुने 1/9, तो कितना हो जाएगा, ये 3 से 3 बार कटेगा तो 1/2 गुने 1/3 यानी कितना आ जाएगा, 1/6। तो वो आ गया कितना, 1/6 ये आ गया। ठीक है, अब हम निकालते हैं B1 अपॉन B2। तो B1 अपॉन B2 यानी B1 अपॉन B2, इसमें क्या है कि 5/3 और उसमें भाग दिया है 10 से, वो भी माइनस का 10, वो भी माइनस का 10। तो अब देखें, इसको ज़रा सॉल्व करके देखें, यानी आपको 5/3 में भाग दिया गया है, अभी माइनस तो रहने दें, 10 से केवल देखें 10, तो 5/3 इंटू 1/10, तो क्या हो जाएगा, ये 2 बार कटेगा, तो कहते हैं 1/6, और वो भी क्या चीज़ का आएगा, माइनस का आएगा। क्यों, ये माइनस यहाँ नहीं लिखते, यहाँ लिख देंगे, यानी माइनस का 1/6, 1/6। अब उसके बाद देखते हैं 1/6 हो गया। अब देखते हैं C1 अपॉन C2। तो C1 अपॉन C2 ये क्या हो जाएगा, 7/14। ये क्या हो जाएगा आंसर, 1/2। अपॉन A2 कितना है, 1/6। B1 अपॉन B2 कितना है, माइनस का 1/6। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है इसके B1 अपॉन B2 का। और ऐसी स्थिति में क्या होता है, एक बिंदु पे प्रतिच्छेद। अतः दिए गए समीकरण एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक, ये है। तो इस प्रकार से हमने 3 और 3 6 सवाल बताया, और 6 सवाल में हमने बताया कि दिए गए जो युग्म है, 2 चर वाले रेखीय समीकरण है, उसमें कौन सा जो है जोड़ा, कौन सा पेयर एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगा, 2 बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगा, एक बिंदु पर करेगा, या संपाती होगा या समानांतर होगा। आगे बात समझिए। तो ये 6 का 6 सवाल हमने बता दिया। ये पहला सवाल ये पूछा था हमसे ये पूछा था कि इस 3 सवाल थे 2.1, 2.2, 2.3, इसमें पूछे गए थे कि कौन सा युग्म जो है वो एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करता था, समपाती था या समानांतर था। तो हमने तीनों को निकाल के बता दिया। ये हमारा क्या निकला, एक बिंदु पे, ये हमारा समपाती, ये हमारा समपाती। लेकिन ये क्वेश्चन कुछ अलग था, लेकिन हमने बनाया है। ये क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा समीकरण संगत है या असंगत है। क्या पूछा था, संगत या असंगत। अब बोलिएगा कि सर अब तो आप बातें बता रहे हैं, तो चाहे इसे पूछा था कि कौन सा समीकरण जो है वो संगत है या कौन सा समीकरण असंगत है। तो आप देखो, ये एक बिंदु पे प्रतिच्छेदित करता है, एक बिंदु पे कटान है, ये हमारा क्या है, संपाती है, इसका हर बिंदु दूसरे के लाइन पे और दूसरा का हर बिंदु पहले के लाइन पे, यानी यहाँ पर भी अनेक बिंदु मिलते हैं, लेकिन समानांतर पे तो मिलते ही नहीं ना है। तो इसलिए इन दोनों को अगर आए, हमारा आंसर ये दोनों आए, तो हम क्या लिखेंगे, संगत। क्या लिखेंगे, संगत। ये संगत समीकरण है। और अगर समानांतर आए जो मिलता ही नहीं हो कहीं, तो उसको लिखेंगे असंगत।
आई बात समझ में? क्या मैंने कहा कि अगर एक बिंदु पर या अनेक बिंदु पर, यानी एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करे या संपाती हो तो वो संगत होगा, तो वो संगत होगा, संगत होगा। और ये क्या होगा? असंगत। यहां पर दोनों लाइन मिलता ही नहीं है, ठीक है ना। आपने तबला और हारमोनियम का संगत देखा होगा, एक बार तबला का बजता है, एक बार हारमोनियम का बजता है, तो दोनों का क्या होता है? आवाज उसी तरह का निकालते हैं, तो उसको कहते हैं संगत। तो यहां पर चूंकि दो लाइन है, कोई एक बिंदु पे मिल रहा है या अनेक बिंदु मिल तो रहा है, तो दोनों का संगत हो रहा है। यहां तो दोनों मिलता ही नहीं है, तो संगत क्या होगा? संगत ही नहीं होगा, इसलिए इसको कहते हैं असंगत। तो इसलिए अब आप यहां पे आप 1 मिनट में बता देंगे ये कहां पे मिल रहा है? एक बिंदु पर। अतः समीकरण क्या होगा? संगत। समीकरण संगत होगा, इतना तो आपको लिखना ही था, उसके बाद लिखे संगत होगा। अब यहां पे देखें आप, यहां पर भी क्या है? समानांतर है, तो समानांतर है तो मिलता ही नहीं है, ठीक है ना। लाइन खूब बढ़ी जाए, रेल की पटरी खूब बढ़ी जाए, खूब बढ़ी जाए, लेकिन कभी वो मिलता नहीं है, तो ये क्या होगा? समीकरण असंगत है, असंगत है, संगत है। इसमें देखे, इसमें एक बिंदु पे मिलता है, मिलता तो है ना, संगत है, ये संगत हो रही है। यह समीकरण, यह समीकरण संगत है। आगे बात है, संगत और असंगत। संगत कब होगा? जब दोनों मिलेंगे तब ना, एक मंच पे दोनों बैठेंगे तब ना, इधर तबला बजा इधर हारमोनियम बजा, तो संगत हो रही है साहब। ये दोनों तो मिलते हैं ना, दोनों लाइन, और ये तो मिलते ही नहीं है, समानांतर है, एक मंच पे दोनों आ ही नहीं रहे हैं, तो असंगत, उनका कोई संगत हो ही नहीं रहे हैं। आगे बात सुनिए। तो ये सवाल जो पूछा गया था, ये सवाल पूछा गया था कि वो बताइए कि कौन सा समीकरण जो है एक बिंदु पे करता है प्रतिच्छेदित, या संपाती है, या जो है आपका समानांतर है, तो ये बता दिया। तीसरा नंबर का पूछता था कि कौन सा समीकरण संगत है या असंगत। तो संगत के लिए 2 चीज़ होनी चाहिए, चाहे ये होना चाहिए चाहे ये होना चाहिए, यानी एक बिंदु पे कटान है, संगत होगा, समानांतर है, मिलेगा नहीं, असंगत होगा। ये देखिए यहाँ पर क्या हो गया? समीकरण एक बिंदु पे मिलता है तो संगत हो रहा है। आगे बात से, तो इस प्रकार से ये खत्म हो गया। अगर ये कहता संगत, अब आपको देखिए जो संगत होते हैं, जो संगत होंगे ये और वो, क्या हो गया? एक ही लाइन पे दोनों होगा, ठीक है, एक ही लाइन पे दोनों। तो इसको जो है हम ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं, और जो समानांतर होगा उसको भी ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। लेकिन हमने बताया ना कि ये जो करेगा तो ये क्रॉस आएगा, ये जो करेगा संपाती आएगा, और ये जो करेगा जो है आपका समानांतर, ये 2 लाइन आएगा और समानांतर आएगा। तो इस तरह से मैं ये समझता हूँ कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा। तो ये मैं हिंदी मीडियम के लिए विशेष खास कर बनाया था, इसमें हिंदी के वर्ड्स ज़्यादा यूज किया था। तो इस प्रकार से अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और उसके बगल के बेल आइकन को प्रेस कर हमारे सारे नोटिफिकेशंस प्राप्त करें। और मैं आपको, आप घबराएं नहीं, मैं आपको जो है पूरे किताब, पूरे बुक्स को कराऊंगा इस तरह से मैं कल, और आप मेरे साथ बने रहें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स वंस अगेन।